कि ये क्या क्या इसमें खूबियां हैं जो कि जिस्म के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बस सबसे पहले ये कहते हैं कि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? देखें, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे अंदर इंसुलिन पैदा होती है, इंसुलिन स्पाइक आती है इसे कहते हैं। तो जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट या चीनी ये चीज़ें होती हैं वो बहुत सारा इंसुलिन उसको डाउन करने के लिए आती है। तो जितनी इंसुलिन ज़्यादा निकलती है उतनी ही जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन का बायस बन जाती है। और इन्फ्लेमेशन जो है तमाम बुराइयों का रिजल्ट है। तमाम बीमारियों की जो फसाद है वो असल में इन्फ्लेमेशन ही होता है। तो उसमें इंसुलिन अगर एकदम स्पाइक करती है तो इंसुलिन स्पाइक की वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत लो है। मतलब जब हम मूंगफली खाते हैं तो इंसुलिन की स्पाइक तो आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत कम आएगी। मतलब एज कंपेयर टू राइस, चीनी, आटा, ये हम जो चीज़ें खाते हैं बेकरी शेकरी की, यानी कि इनके बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकलती है। जबकि ये जो मूंगफली है जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक कम आती है। और ये एक हेल्दी फूड का बहुत बड़ा एक वस्फ कहलाता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो। अच्छा, इसकी वजह से क्या क्या फ़ायदे होते हैं कि इससे आपका वज़न कम होता है। वज़न कम होने के मतलब मूंगफली कैसे काम करती है इस पर हम डिटेल बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज़ है। क्योंकि स्मार्टनेस ही आपकी सेहत की ज़ामन है। हुसन भी आपका स्मार्टनेस में है, आपके दिल की सेहत भी आपकी स्मार्टनेस में है, और आपका फिर कॉन्फिडेंस भी आपकी स्मार्टनेस में है, तो आपका सेक्स भी आपकी स्मार्टनेस में पिन्हा है। तो बताएंगे कि किस तरह ये स्मार्टनेस जो है ये मूंगफली जो है ये पैदा करती है। फिर ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा तमाम जो बैड लिपिड्स होते हैं उसको कैसे कम करती है इस पर भी हम आगे जाके तफसील से जिक्र करेंगे। ठीक है, इसमें ओमेगा 3 और 6 जो होते हैं वो होते हैं, इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं बहरहाल ये को भी आपको बताएंगे, गोशगुजार करेंगे। ठीक है, और इन टोटल का रिजल्ट आपके सामने आपकी दिल की सेहत ये बेहतर हो जाती है। और मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि दिल की सेहत और सेक्स ये आपस में ऐसे ये एक ही चीज़ है। मैं तो कहा करता हूँ कि आपके सीने में आपका नफ्स है और आपकी टांगों के बीच में आपका दिल है। ये मैंने एक पोस्टर प्रेजेंट किया था एक यूरोपियन सेक्सुअल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैंने ये दिखाया था इंसान जिसके यहाँ पर पीनस है और नीचे जो टांगों के बीच में दिल है। और वो उस पोस्टर को इतनी दुनिया ने शौक से देखा था कि वो उसको बेस्ट पोस्टर ओस्टा कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था। अच्छा, तो अब हम बताते हैं कि इसमें किस तरीके से ये चीज़ें आपको ये हेल्प करती हैं कि वेट लॉस जो है ये कैसे करता है। देखें, सबसे पहले तो आप जब खाते हैं मूंगफली तो आपका पेट एकदम बहुत भर जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि फैट बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा है, जिससे आपका सिटाइटी सेंटर जो है ना, यानी कि जो कहता है कि भूख ख़त्म हो गई है, वो आपका दिमाग तक मैसेज पहुंचता है भूख नहीं है। आप थोड़ी सी मूंगफली खा लें, भूख ख़त्म हो जाती है। तो आप कम खाते हैं, सबसे पहले तो ये बात है, इससे सिटाइटी हो जाती है, एक मैदा जो है वो फुल हो जाता है। और आपको पता है कि ये जो फैट है ये मैदे से निकलती भी बाहर आहिस्ता आहिस्ता है, तो एक जो फुलनेस का एहसास है वो आपका कायम रहता है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो फाइबर भी होता है, ये जो मूंगफली है, और ऐसा फाइबर होता है जो घुलता नहीं है, सो वो फूल जाता है, वो भी उसको फुलनेस में मदद देता है। और कुछ हम जब मूंगफली खाते हैं तो कुछ उसके दाने अनचबे हुए या कम चबे हुए चले जाते हैं, वो इसका मतलब है कुछ भी अंदर नहीं गया, लेकिन पेट के अंदर ये चीज़ जो है वो चली जाती है। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो फैट है और इसका जो प्रोटीन का कंटेंट है
वो ऐसा है जो कि आपकी कैलोरीज को बर्न करता है, यानी कि आपके अंदर जो कैलोरीज गई हैं ये जलती हैं और आपके अंदर एनर्जी पैदा होती है, आप में जोश पैदा होता है। तो इसकी कैलोरीज का जलने का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत हाई है। सो ये भी एक वजह है जिससे इंसान का जो है वेट जो है वो कम हो जाता है। तो यानी कि इसके ऊपर जो है ना वो एक दो स्टडीज नहीं हुई, मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें ये साबित हुआ है कि जो पीनट्स हैं ये आपके वज़न को ये कम करते हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इसके जो दिल के ऊपर असरात हैं वो क्या क्या हैं। देखें, दिल के असरात तो फिर सीधे सीधे हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, लिपिड्स आपके कम हो गए, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन थी वो इसमें कम हो गई, आपका जो क्लॉटिंग सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई, यानी कि ब्लड जो है वैसे कंट्रोल क्लॉट नहीं होता। तो सो ओमेगा 3 की तरफ से आपको एडवांटेज मिल गया है। फिर उसके अंदर एल आर्जिनिन है, जो एल आर्जिनिन जो है जो वेसल्स को खोल रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह आपका ऐसे लो हो जाता है। तो दिल जो है इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है इससे, यानी कि इसकी नालियाँ खुल जाती हैं आपकी वेसल्स की, खून की रवानी बहुत अच्छी हो जाती है जो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थिकनेस कम हो जाती है ब्लड की, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, तो और क्या चाहिए। यानी कि दिल के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो अब इसका टोटल जो सारा असर जो अब हम लिंक करते हैं सेक्स के साथ। देखिए, सेक्स का और दिल का जैसे मैंने बताया चोली दामन का साथ है। वेसल साफ हैं तो ब्लड ने नफ्स तक पहुंचना है, ब्लड साफ होगा, थिन होगा, नफ्स तक वो ज़्यादा जाएगा। फिर इसके अंदर ओमेगा 3 है और फिर उसके अंदर एल आर्जिनिन है। एल आर्जिनिन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जिससे वेसल्स खुल जाती हैं नफ्स की, और जनाब वो जो छुआरा सा लटक रहा होता है वो जनाब एकदम जोश में होके वो अपनी रंग रूपी अपनी शक्ल ही तब्दील कर लेता है, ठीक है, वो एक खीरे की तरह बड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ों में ये हेल्प आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो अब ये है कि इसमें बॉडी में जो फिटनेस है वो आपकी मूंगफली कायम करती है, जो कि आपको सेक्सुअल फिटनेस में आपका रोल प्ले करती है। अब आप सेक्सुअली फिट हैं फिजिकली, तो बस फिर आप क्या चाहिए, अब तो यही है कि महबूब की तरफ से बस ठुडा ना पड़े, तो फिर तो सते खैर है। तो अभी मैंने एक वीडियो इसके ऊपर और करनी है, अगली वीडियो में आपको बता देता हूँ, आपको टॉपिक बता देता हूँ कि वो बहुत अहम है जिसका ताल्लुक मूंगफली के साथ है। इसके जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका सेक्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, इनके मुतालिक मैं चाहता हूँ डिटेल में बात करूँ। उसमें एल आर्जिनिन है, ठीक है, फिर इसके अलावा ओमेगा 3 है, ठीक है, फिर उसके बाद लाइसिन है, ठीक है। इनके मुतालिक बताना चाहता हूँ। कुछ बातें बहरहाल मूंगफली के मुतालिक और भी हैं करने वाली, कि जैसे गला ख़राब होता है उसको बचाने के लिए आप बाद में गर्म चाय या कोई चीज़ पी लें ताकि गला जो है ना वो आपका साफ़ हो जाए, इससे आप बचे रह सकते हैं। कुछ लोगों को ये बहरहाल ये एलर्जी भी करती है, तो अगर करती है तो फिर आप इसका मतलब आप महरूम रह गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यानी कि बताना भी इसके साथ ज़रूरी था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब अगली वीडियो में इसके जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे हम तफसील बात करेंगे,
अब तक के लिए डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा जो काम है आगाही और शिफा को फैलाने का, उसमें हमारी मदद करे, अपने रहमत के दरवाजे हम पे खोले। अगली वीडियो तक डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।